और जो बच्चे आज स्वामी जी आपने ये भी इकट्ठा करना किए नहीं हैं, तो गंगा यमुना चलती रहती है, सर्दी जुकाम बार बार होती है। ये तो काफ़ी स्लिम ट्रिम नज़र आ रहे हैं, लेकिन आजकल बच्चे हमें अपने आसपास बड़े गोल मटोल से दिख रहे हैं। वैसे तो देखने में सब अच्छा ही लग रहा होता है, लेकिन दरअसल उनका नुकसान हो रहा है। तो बच्चों का वजन भी कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है स्वामी जी। हाँ, अब ये हमारे बाबू मोटे नहीं है लेकिन गोलू मोलू है। आजा बैठ। क्या नाम है आपका? पीहू। पैर सामने खोलो और ऐसे करो। और आपका? दिया जी। चलो जी, दिया जी, पीहू जी, ऐसे करो। फिर आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। आपकी मम्मी मोटी है कि पतली? पतली है, ठीक है। हाँ, ओ इसकी मम्मी पतली है, सामने बैठी है। आप भी मोटे नहीं होंगे, है ना? नहीं तो मोटे बच्चे देखे पूरे गोल मटोल फुटबॉल भूगोल लिए घूमते रहते हैं। ऐसे करा, ये ऐसे। तो जो बच्चे इसको करेंगे, फास्ट करना से ऐसे करो, जोर से करो दिया जी, ऐसे। और फिर ऐसे करो। तो ये 5 अभ्यास सब बच्चों को करने हैं। जो ऐसे करेंगे वो कभी भी मोटे नहीं होंगे। 2 तो ये हो गए, फिर 3 अभ्यास हो रहे हैं। अब पैर ऐसे करते हो, ये ऐसे। बच्चों के लिए भी अच्छा, उधर पैर करके ऐसे करो बाबू, ये ऐसे, सांस लेकर के छोड़ते हुए ऐसे। और बच्चों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं। मैंने फ्रूट और वेजिटेबल्स का प्रयोग कर करके कितने लोगों का वज़न घटा दिया। देखो उधर भी कई भाई बैठे हुए मोटे मोटे, उनको पतला कर दिया। ये हमारा एक बालक को तो वज़न भी बढ़ गया था, आवाज़ भी लड़खड़ा गई थी, गड़बड़ा गई थी। फिर ऐसे गोल घुमाओ, देखो ऐसे पैर यूँ घुमाया। बच्चे तो दोनों पैरों से कर सकते, जो ज़्यादा मोटे हों एक एक से ही कर लेना। ऐसे, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे, ये स्वामी जी योगाभ्यास करते करते ज़रा दर्शकों को अपडेट भी दे दें, चूंकि समाचार भी हमारी जिम्मेदारी है। कुछ बहुत खास तस्वीरें आ रही हैं। कल ही पोर्टफोलियो जो है वो बांटे गए हैं, मंत्रालयों का जिम्मा जो है वो दे दिया गया है, और कई जो पुराने पोर्टफोलियो जिनके पास थे वो उन्हीं के पास थे। डॉक्टर एस जयशंकर हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। विदेश मंत्रालय का जिम्मा उनके पास पहले भी था। इस 3.0 में भी उनके पास विदेश मंत्रालय का कार्यभार है। आज वो पहुंचे हैं अपने मंत्रालय और पहुंच करके उन्होंने अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया है, और बहुत जल्दी स्वामी जी वो पहुंच चुके हैं अपने मंत्रालय। अगर सभी लोग ऐसे अपने मंत्रालय में वक्त पर पहुंचेंगे तो सारे कामकाज पूरी स्पीड से चलेंगे। हाँ, और विदेश मंत्री को तो ऐसे भी जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। अमेरिका के जितने भी काम होंगे उसको सुबह सुबह ही निपटारा अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब हमारी सुबह होती है उनकी सांझ हो जाती है। तो जो देर से उठने वाले हैं तो उनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे मोदी जी खुद और उनके मंत्री भी अब ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, अच्छी बात है। और वक्त से पहले अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रतिबद्धता, ये अच्छी बात है। तो ऐसे ओबेसिटी के लिए अभ्यास कर रहे हैं सब। ऐसे अपने योग धर्म, अपने राष्ट्र धर्म, अपने सेवा धर्म को निभाने लग जाए तो फिर तो देश पूरी दुनिया का सिरमौर बन जाए। चलो पवन। और स्वामी जी दायित्व जो है वो माता पिता का बच्चों की तरफ जो है वो सभी माता पिता अपना दायित्व तो निभा रहे हैं, लेकिन जो एक प्राकृतिक चीज़ है प्रेम बच्चों से, वो कई बार ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा प्यार बच्चों को बिगाड़ भी रहा है। और जो कंटेंट अवेलेबल है बच्चों के लिए देखने के लिए, सुनने के लिए, वो भी बच्चों के बिहेवियर को बहुत बदल रहा है, और इससे भी माँ बाप बहुत परेशान हैं। परेशान तो हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे स्वामी जी। तो बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए? उनका ये चिड़चिड़ा वाला रवैया, उनका बात बात पे गुस्सा हो जाना, ऊल जलूल सी उनकी मांगें, और इन सारी चीज़ों में फंस करके बच्चे कई डिप्रेस भी हो रहे हैं। अब माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चों को कैसे वो संभालें। अब मारपीट तो, पिटाई तो खैर हर चीज़ का सलूशन नहीं, लेकिन हम लोग के ज़माने में कुटाई सलूशन हुआ करता था।
तो बच्चों को कैसे समझाया जाए स्वामी जी? अच्छा, पहले तो आंख से डर जाया करते थे हम मम्मी की। आजकल अगर डांट भी लगा दो तो वो फिर फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से बहस और करने लग जाते हैं बच्चे। बच्चे ही आंख दिखाने लग जाते हैं अब तो पेरेंट्स को। स्वामी जी, क्या है सोल्यूशन? हाँ, मंडूकासन करते हैं। सॉल्यूशन ये है, आगे झुको बच्चों। एक तो माता पिता को खुद बच्चों के सामने एक आदर्श आचरण प्रस्तुत करना होगा। मैं हमेशा एक वाक्य कहा करता हूँ, ऐसा आचरण करो जिसका अनुकरण करके आपके बालक बालिकाएं, आपके बेटे बेटी, आपकी औलादें संतानें गौरव अनुभव करें। एक बच्चे में ये आजकल क्वांटम फिजिक्स में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है कि 1 सेकंड में, अब ये बात समझाने में 1 घंटे से ज़्यादा लग सकता है, 20 लाख से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को आत्मसात करने की क्षमता होती है बच्चे के अंदर। तो बच्चों के सामने ऐसा वातावरण प्रस्तुत करें। घर में माता पिता टीवी सीरियल देखते हैं, माता पिता वेब सीरीज और पता नहीं क्या क्या, आजकल तो उल्टा पुल्टा बहुत चल रहा है। माता पिता को उन चीज़ों से बचना पड़ेगा जिससे हम बच्चों को बचाना चाहते हैं। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, हमें अपने एक्शन से बच्चों को समझाना होगा। हजारों लाखों करोड़ों शब्दों की ध्वनि से एक कर्म की ध्वनि स्वामी जी, लेकिन बच्चों ने जो है ना माँ बाप की दुखती रग को पकड़ रखा है कि उन्हें पता है कि माँ बाप बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और उसी वजह से सारा मामला खराब हो रहा। तो माता पिता को बड़े दिमाग से काम लेने की शायद जरूरत है यहाँ पे। ये मोह है, आसक्ति है, अविवेक है। देखो, 2 शब्द अलग अलग हैं। एक है प्रेम और दूसरा शब्द है मोह, आकर्षण। बच्चों के अनावश्यक रूप से बच्चों के अंदर आसक्ति, मोह आसक्ति को त्यागना होगा और बच्चों से सच्ची प्रीति, सच्चा प्यार करना पड़ेगा। और बच्चों का पेट भी गड़बड़ रहता है, इसलिए मैंने मंडूकासन और पद्मासन में बैठो बच्चों, योग मुद्रासन भी साथ में करवा दिया है। तो हमारे माता पिता ने हमको प्रीति की, लाड़ प्यार तो किया, लेकिन मोह आसक्ति नहीं थी। इसलिए हमको घनघोर पुरुषार्थ में हमारे माता पिता ने डाला, गुरुओं ने डाला, तो हमने कभी उसका बुरा माना ही नहीं। और आज जो हम यदि 18-20 घंटे पुरुषार्थ करें, चलो बाबू ऐसे करो, आज हम 18-20 घंटे पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यदि एक काम भी हो जाए 18 से 20 घंटा, चलो थोड़ा कम कर देते हैं, 16 से 18 घंटा, 12 से 16 घंटा, 8 पर भी ले आए, 8, 10, 12 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव, हमेशा हायर कॉन्शियसनेस में जीने का स्वभाव, बड़े उद्देश्य के लिए जीने का संकल्प, छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का अनादर है, तिरस्कार है। ये बातें मैंने कई बार कही हैं, फिर से एक बार मैंने इसलिए दोहराया है कि माता पिता को बच्चों से मोह नहीं करना, आसक्ति नहीं रखनी, बच्चों के प्रति उदारता का भाव रखना है, बच्चों के प्रति अत्यंत प्रेम और करुणा का भाव रखना है, लेकिन जिससे बच्चों का हित हो, वो पुरुषार्थ, वो तप, वो संघर्ष अपने बच्चों में हमें डालना है, वो शौर्य, वो वीरता, और उसके लिए